जहां हम बात कर देते हैं किसी चीज की भी जो फैक्ट्री में प्रोसेस आके आपके डायरेक्ट डोर स्टेप पे आ रहा है, दैट इज नॉट द प्योर सोर्स। 20 साल पहले बच्चों में किडनी फेलियर इतना नहीं था जितना आज की डेट में। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को वो जो भी खिला रहे हैं पिला रहे हैं सारा कुछ प्रोसेस्ड है। मैं 7 दिन नहीं खाती गेहूं चावल और मैं सिर्फ 5 बजे उठ के ट्रेवल करती हूँ। क्यों मेरा आधा, मैं लाइफ बोल रही है, मेरा आधा ये कोऑर्डिनेट करते हैं मेरे डाइट का, मैं नहीं खाती। हमारे जो कंपनी के हेड है आचार्य मनीष जी, जिनकी वीडियोस और फोटोज आप देखते हैं, डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी, वो नहीं खाते। आप लोगों से मैं कहती हूँ 100 गुना ज्यादा एनर्जी होगी उन्होंने, उनको 9 घंटे खड़ा करके काम करा लो वो कर लेंगे। नहीं, हार्डवर्क वाला भी जरूरी नहीं है। एक बात बताओ, सबसे ताकतवर जो जानवर है वो रोटियां छपते हैं, वो चावल खाते हैं कड़ी के साथ। अगेन रॉन्ग। आपकी बॉडी को जान प्राण रोटी या चावल नहीं देते, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। मैं अभी समझा के बैठी कि जो आपकी बॉडी में जान आ रही है वो चावल से थोड़ी ना आ रही है। आयरन से अगर आपकी बॉडी, या कैल्शियम से, या विटामिन डी से बॉडी स्ट्रेंथ हो रही है, वो न्यूट्रिएंट से स्ट्रेंथ हो रही है, तो चावल से नहीं हो रही, गेहूं से नहीं हो रही। चावल और गेहूं से जो हो रहा है वो है आपकी बॉडी का शुगर बर्डन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO या किसी भी हेल्थ सर्वे को चेक करोगे वो बोलते हैं गेहूं चावल, व्हाइट राइस, व्हीट हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। 90% शुगर का कारण आपके घर में खाने वाला चावल है। हम तो कहते हैं हम घर की रोटी खाते हैं, पता नहीं कितनी शुगर कैसे हो गया, कैसे हो गया। आप चावल, आप हर चीज का, मैं अभी आपको सबसे पहले लेक्चर जो आपको दिया वो यही दिया कि खाना खाने से पहले आपकी प्लेट में रखे हुए खाने का या पेट में डालने वाली चीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू देखो और पेट में डालो, कभी कोई बीमारी नहीं हुई। कभी चावल और कड़ी खाने से पहले एक बार गूगल पे सर्च करना कि चावल की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। 0 फाइबर, हाईएस्ट शुगर है चावल में। फिर खा के देखो डायबिटिक पेशेंट हो गए, फिर आप खुद क्वेश्चन करोगे कि ये चावल मेरे लिए हेल्दी है या एक फ्रूट का बाउल मेरे लिए। ठीक है जी। तो चावल, अगर आपको शरीर में जान चाहिए, जान जरूरी नहीं है कि वो चावल और गेहूं का, चावल और गेहूं खा के तो आप और सुस्त हो जाते हो। हाँ जी पूछिए मैडम। आपने डायबिटीज के बोला कि चावल खाने से ठीक है, बट जो भी चीज हम लोग खाते हैं बॉडी के अंदर फंक्शन करने के लिए पैंक्रियाज वगैरह है जो उसको डाइजेस्ट करेंगे, जो उसके अंदर इंसुलिन निकालेंगे, ठीक है, वो पैंक्रियाज अपना काम करना काम कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग शुगर की डायबिटीज तो प्रॉब्लम शुगर हमारे ग्रैंडफादर्स या ग्रेट ग्रैंडफादर्स है वो सब खाते थे जो हम लोग खाते हैं, बट दे आर नॉट हैविंग दीस टाइप ऑफ ये एग्जैक्टली। और अभी आप बिहार या दूसरी स्टेट में जाएंगे तो आप मैक्सिमम चावल ही खाएगा। महाराष्ट्र में तो तमिलनाडु वगैरह चले जाएंगे एग्जैक्टली चावल ही। तो पर्टिकुलरली खाली चावल खाने की वजह से आपको डायबिटीज होता है और नहीं, मतलब मेरा ओपिनियन है। तो 3 पॉइंट्स आपने बोले इसमें। नंबर 1 है कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी गेहूं खाते थे, वो भी चावल खाते थे, उनको तो शुगर नहीं होती, एक्सेप्टेड, ठीक है, इस पे बात करेंगे। दूसरा आपने बोला कि सिर्फ चावल खाने से डायबिटीज होती है, ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये मैंने बोला सिर्फ चावल खाने से नहीं होता, बट चावल, अगर आपको डायबिटीज की शंका है आपको चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, इवन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो है, तो आपको चावल नहीं खाना चाहिए। अगर मैं जनरल बात करूं, चावल जो है इज नॉट ए हेल्दी फूड। तीसरी बात जो मैं पहले एड्रेस करूंगी कि आपने बोला कि कुछ क्षेत्रों में, आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, मैं कहती हूँ साउथ इंडिया में मेन स्टेपल फूड ही राइस है, ठीक है। अगर मैं किसी साउथ इंडियन को यहाँ जाके पंजाब में मक्की की रोटी खिला दूं, ऑल्दो मक्की की रोटी हेल्दी है, बट उसको सूट नहीं करेगी, उसको चावल सूट करेगा। नाउ द रीजन फॉर द थर्ड पॉइंट, पहले आपके थर्ड पॉइंट पे आते हैं। आयुर्वेद में क्या बोला गया, एक कॉन्सेप्ट आता है साथ में या साथ में का। साथ में मतलब आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जिस मिट्टी में या जिस कल्चर में या जहाँ पे आप पैदा होते हैं, ठीक है, हमारा जो अर्थिंग है, यहाँ पे अर्थिंग कनेक्टिंग थेरेपी भी हम लोग कराते हैं, ठीक है, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। अब जिस मिट्टी में, सपोज मेरे पास एक इंसान है जो मेडिटेरियन रीजन में पैदा हुआ है, मैक्सिको में पैदा हुआ है, पीपल लिविंग इन मैक्सिको, उनको जितना मर्जी तीखा खाना खिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिस एरिया में आप पैदा हुए हो, जिस एरिया का फ्लोरा फोना वर्ड अगर नहीं समझ में बता देती हूँ कि जिस एरिया में जिस तरह की प्रजातियां या वेजिटेशन, जिस तरह की मिट्टी, जिस तरह का, आयुर्वेद में जैसे बोलते हैं वात पित्त कफ और पंच महाभूत का मिश्रण है,
उस तरह की खाने वाली चीजें आपकी बॉडी को सूट करें। जैसे अगर मैं पंजाब से एक पंजाबी को ले जाके उसको साउथ में जाके चावल खिलाना शुरू कर दूंगा, उसका पेट 4 दिन में खराब हो जाएगा। बट यही पंजाब में वो जितना मर्जी साग खाए मत्ती खाए हेल्दी है, क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी की मैकेनिक्स है, जो पंजाब का सीजन है, जैसे जो हमारी हीट हो गई, जो गर्मी हो गई, जो पानी की कंडीशन है, जो वेदर कंडीशन है, उस हिसाब से हाथी की प्रजाति जिस तरह की थाईलैंड में मिलती है इंडिया में नहीं। क्यों? क्योंकि हर एरिया का एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होता है, एयर वाटर एनवायरमेंट, जिसे हम फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। वो फ्लोरा एंड फौना डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी के मैकेनिक्स कैसे बनते हैं। जैसे कि लॉ क्या बोलता है, जो ज्यादा हीट वाले एरियाज में होंगे उनका स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्कर होगा। जितना आप कश्मीर वाली साइड चले जाएंगे इंडिया में, लोगों का जो रंग है वो ज्यादा फेयर और रेड होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी ब्लड में ज्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका साथ में किस हिसाब से है, कि आपके शरीर को साथ में क्या है। अगर मेरे पास, देखो ये बहुत लॉजिकल और बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है कि हमारे शरीर में 3 फैक्टर होते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है? वात पित्त को भी आगे वर्क करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे पंचमहाभूत हो गए या रस हो गए। ये सारा आयुर्वेद का ज्ञान है जो कि एकदम से समझाना मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगी। जैसे आप कोई खाने की चीज खाते हैं, ठीक है, उसमें रस होते हैं कि वो मधुर है, लवण है, तिक्त है, कषाय है, कटु है। उन क्वालिटीज पे डिपेंड करता है कि वो आपके शरीर में वात को बढ़ाती है, पित्त को या कफ को। चलो लेमन लैंग्वेज में सिंपल समझाओ, जैसे हम तसीर की बात करते हैं। अगर मेरे को खांसी है तो मेरे घर वाले बोलेंगे शहद पी। नॉर्मली कहते हैं ना हम लोग कि गर्म तसीर की चीज दे लो बच्चे को, गर्म तसीर की चीज दे दो, ठंड रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी में एक ऐसा फैक्टर बढ़ रहा है कफ का, जो कि शीत यानी कि ठंडी चीजों से बढ़ता है, तो हम ठंडी चीजों को कम करने वाली चीज बच्चे की डाइट में दें। ठीक है? ये होता है साथ में का कॉन्सेप्ट की बॉडी में जो चीज मैच करती है बॉडी के साथ कॉम्पोजिशन, वो बॉडी को सूट करे। ठीक है? तो जो चावल का कॉन्सेप्ट है वो उन जगह पे वैलिड हो जाता है कि उन लोगों को डाइजेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे घर में कोई लेबर वाली लगी हुई है, कोई लेबर लगा हुआ है, वो दिन के 10 चपाती खाते हैं घंटे। मेरे घर में जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो हमारे भैया लगे हुए थे, वो दिन में 10 रोटियां, इतनी मोटी और मोटी मोटी रोटियां, पतली नहीं, मोटी मोटी हार्ड रोटियां खाता था। सारा दिन काम करता था, उसको पच भी जाता था। अब उस कैपेसिटी की एक रोटी मैं खा के काम करने बैठ जाऊं, मेरा एकदम पेट खराब हो जाएगा। तो साथ में इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट? बट इन जनरल हम लोग जो आज के डेट में फूड के नाम पे जो हमारे घर राइस आ रहा है, आपने बात बोली कि हमारे पूर्वज क्यों नहीं बीमार होते। मैं आप लोगों को बता दूं कि आयुर्वेद में मांस के सेवन, दूध के सेवन, चावल के सेवन और गेहूं किस तरह का गेहूं खाना, उसके सेवन पे भी बहुत सारे चैप्टर्स लिखे गए हैं। बट ये उन जमाने की बात है जब अगर शिकार करना था तो खुद जाते थे, शिकार करके जानवर लेकर आते थे, घर में आके पकाते थे। इतने 4x4 के डब्बे में टीके दे दे के जानवरों को नहीं पाला जाता था, सिर्फ खाने के पर्पज से। समझ रहे हैं? तो जो गेहूं, अब गेहूं की बात करते हैं, आप सिर्फ पंजाब से हैं सरदार जी, तो आपको पता जब पहला ਅਸੀਂ गेहूं बीजदे ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲੂਆਂ ਚ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਸੁਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਜੇ में उसको सुखा के फिर चक्की में पीसते थे। That is now not how it is being done today। अब आपके पास फैक्ट्री प्रोसेस्ड फूड आ रहा है, जहां हम बात कर देते हैं किसी चीज की भी जो फैक्ट्री में प्रोसेस आके आपके डायरेक्ट डोर स्टेप पे आ रहा है, दैट इज नॉट द प्योर सोर्स। तो हम उस चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ पूर्वज छोड़ो, आज से 20 साल पहले की स्टार्ट कर लो। 20 साल पहले बच्चों में किडनी फेलियर इतना नहीं था जितना आज की डेट में। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को वो जो भी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सारा कुछ प्रोसेस्ड है। बच्चों की बीमारियों में एक ऑटिज्म नाम की बीमारी होती है, सबसे पहला ट्रीटमेंट लाइन यही होता है कि GFCF डाइट, ग्लूटेन फ्री कैसेन फ्री डाइट। मिल्क बंद करा देते हैं, बच्चे का गेहूं बंद करा देते हैं, और जो घर के मसाले भी है ना, जैसे गरम मसाला या पहले आज से 30 साल पहले मैंने मेरे को आई थिंक बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ पली बड़ी। मेरा बचपन जो है वो मेरे नान के, दाद के और हमारे बुजुर्ग जो थे काफी लंबा जीवन जी के गए, तो उनके साथ कटा। तो मैंने वो चीजें देखी है जहाँ हमारे घर में चक्की पे गेहूं पिसा गया, या जहाँ पे हमारे पास वो होती थी चटनी बनाने का होता है ना, वो जो एक काले रंग का पत्थर और ऊपर से कुंडी सोटे के अंदर पीस के मसाले बनते थे। गरम मसाला घर पे बनता था। अब मेरे को बात बताओ, जो मार्केट से MDH का गरम मसाला लेकर आ रहे हो, उसमें कीड़े पिस रहे हैं, कितने पुराने प्रिजर्वेटिव्स हैं, आप लोगों को पता है? मैं एक आम खाने की चीज टेबल पे 4 दिन के लिए रख दूंगी, वो 4 दिन में पक जाएगी। आपके फ्रिज में या जिस मार्केट से आप खरीद के लेकर आते हो, वहां ये महीने नहीं पकती, चीजें खराब होती। क्यों? प्रिजर्वेटिव्स है। तो उस सवाल का जवाब ये है कि
गेहूं, हमारे पास ना अभी भी कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं दूध नहीं छोड़ सकते। फिर मेरा उनको जवाब होता है कि फिर दूध ऐसे सोर्स से लेकर आओ जहां आपको गारंटी है कि गाय हमारे घर में खड़े होके हमारा दिया हुआ ग्रीन चारा ही खा रही है, जो ग्रीन चारा पेस्टिसाइड से फ्री है, और वो आराम से घूमकर गाय को बच्चा पैदा करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए टीके नहीं दिए जा रहे, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन नहीं की जा रही, और गाय हेल्दी है। अगर आपको श्योर है उस गाय का दूध पीना, दिन में 2 गिलास पी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द रियलिटी इज ऐसा हम नहीं कर सकते। मैं अभी स्पेशली जमीन लेके उसमें गाय पाल के नहीं कर सकती, हम लोग इतना ज्यादा आउट ऑफ द वे नहीं जा सकते क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है आज के हिसाब से सबका। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ, हमारे पास क्या चॉइस रह गई कि हम उन ग्रेन्स को, उन चीजों को खाने की बजाय उनका हेल्दी सब्स्टिट्यूट दें। दूध नहीं ले सकते तो कोकोनट मिल्क ले लो, सोया मिल्क ले लो, बादाम का दूध ले लो, बादाम के दूध के बहुत बेनिफिट्स हैं। गाय के दूध में ऐसा क्या है, गाय के दूध में कुछ नहीं है।